हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया 2024 का 64वां एक सबसे बड़े रोमांचक महामुकाबला। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे बड़े रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के सामने केएल राहुल ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दिल्ली की टीम ने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे जैक फ्रेजर, अभिषेक पौर ने इस कंधों पर महामुकाबले अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली की उम्मीदों पर पानी की शुरुआती ओवर में लखनऊ की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया। पारी का पहला ओवर डालने आए असरत खान और जैक फ्रेजर में एक जमीन के आलोक के आउट कर दिया गया और मुकाबले में खाता को नहीं खोल पाए। जैक फ्रेजर जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से 6 ओवर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। फिर यहां अभिषेक पौर 6 ओवर्स ने मिलकर अपनी पारी को संभाला और लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी को पलटवार करना शुरू कर दिया। एक खतरनाक अभिषेक पौर ने मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में असरत खान एक ही ओवर में अभिषेक पौर के 3 चौके लगाकर शानदार लगा दिया। वही अभिषेक पौर देख 6 के ओवर क्या तो खोलने शुरू कर दिए। अगले ही ओवर में युद्धवीर सिंह 2 चौके लगाकर एक गजब का लगा दिया। देखते देखते 50 रनों की तूफानी साझेदारी पूरी हो गई। अभिषेक पौर की देखते बल्लेबाजी को देखा खत्म देखते हैरान कप्तान केएल राहुल ने दबाव लगाया। दबाव लगातार बढ़ने लगा। दिल्ली की साझेदारी अब ज़्यादा मजबूत होने लगी। फिर यहाँ इसी बीच में अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पौर अपने मुकाबले में गजब के 8 शतक पूरा कर लिया। लखनऊ के यार एक गेंदबाज में मुश्किल में था। अभिषेक पौर से ऑफ की इस जोड़ी में अब टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई सेट हो चुके। होप कप्तान केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया गया। 27 गेंदों के अंदर 38 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई जैसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण मौके पर आकर दिल्ली की खतरनाक साझेदारी को अब मोड़ दिया, लेकिन गेंदबाजी पर आई टीम की तरफ से कप्तान ऋषभ पंत ने मैदान में उतरे, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी में तोड़ दिया। लेकिन दिल्ली की टीम की तरफ से कप्तान ऋषभ पंत ने उतरे और लेकिन खतरनाक गेंदबाजी में मुकाबले में दिल्ली की बल्लेबाजी में ज़्यादा रन बनाने नहीं दे रही थी। दबाव में सेट हो चुके अभिषेक पौर बढ़ने लगा और फिर यहाँ से तभी गेंदबाजी नवीन उल के हाथों के पौर निकोलस पूर्ण के हाथों कैच आउट कर दिया गया। 33 गेंदों के अंदर 58 रन बनाकर अब दिल्ली की टीम की तरफ से दबाव दिल्ली की तरफ अपने दोनों सेट हो चुके बल्लेबाजों को खो दिया, लेकिन अब बल्लेबाजी में ट्रेस्टन मैदान में उतरे और फिर यहाँ सेट हो चुके बल्लेबाजी विकेट के बाद दिख रहा था। दिल्ली की बल्लेबाजी में कप्तान ऋषभ पंत ट्रेस्टन जोड़ी देखो संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली के एक बावजूद लखनऊ की गेंदबाजी में दिल्ली के बल्लेबाजी ज़्यादा देर तक रन में नहीं दे रही थी, लेकिन फिर लखनऊ की गेंदबाजी में दिल्ली के कप्तान ऋषभ ने रोक नहीं पा रही थी। दूसरे फिर छोर पर सेट हो चुका ट्रस्टन अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। पारी के 16वें ओवर में असरत खान ट्रस्टन स्पिन के चौके लगाकर एक शानदार लगा दिया, लेकिन उसके और अगले ओवर में नवीन उल सेट हो चुके कप्तान ऋषभ पंत ने हुड्डा क्या तो कैच आउट कर दिया गया। कप्तान ऋषभ पंत ने 23 गेंदों के अंदर 33 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान ऋषभ पंत ने गलत मौके पर आउट हो चुके थे, लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी में दिल्ली की बड़ा विस्फोट निकालकर मुकाबले में फिर वापसी कर ली थी। बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके ट्रस्टन सब अपनी असली रंग में दिखाना शुरू कर दिया। ट्रस्टन इस सब इस अंत के ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसने लखनऊ की बल्लेबाजी को पूरी ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसने लखनऊ की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अंत में ओवरों में ट्रस्टन ने लखनऊ की गेंदबाजी रोक नहीं पा रहे थे। फिर यहाँ पारी के 19वें ओवर में 2 शानदार लगाते हुए ट्रस्टन ने अपना मुकाबले में 8 तक पूरा कर लिया। वहीं आखिरी ओवर में अक्षर पटेल उनका साथ नहीं निभाते हुए आखिरी ओवर में 12 रन बनाकर फिर अंत में इसी भी चलते दिल्ली में टीम ने 208 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली की 209 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने में लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डिकॉक लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दिल्ली की तेज गेंदबाजी लखनऊ की इस मुहिम पानी की शुरुआती ओवरों में तोड़ दिया और पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आई ईशांत शर्मा लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया गया। कप्तान केएल राहुल ने 3 गेंदों के अंदर 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान केएल राहुल आउट हो जाने के बाद हम मार्क्स स्क्वाइन में बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर कर रहे क्विंटन डिकॉक ईशांत शर्मा अपने अगले ही ओवर में मुकेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डिकॉक 12 गेंदों के अंदर 12 रन बनाकर आउट हो गए। ईशांत शर्मा लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में आउट हो गए।
लखनऊ की टीम की शुरुआती ओवर में दबाव डाल दिया और दीपक हांडा बल्लेबाजी करने के मैदान में उतरे। तभी दूसरे छोर पर करे मार्च स्कोनिन में अक्षर पटेल ऋषभ पंत के हाथों खींच आउट कर दिया गया। स्कोनिन ने 7 गेंदों के अंदर 5 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की गेंदबाजी में दबाव में थी, अब ले गेंदबाजी में मुकाबले गजब में फॉर्म में नजर आ रही थी। फिर यहाँ बल्लेबाजी में निकोलस पूर्ण मैदान में उतरे। पर निकोलस पूर्ण में अक्षर पटेल विकेट वाले ओवरों में आते ही 2 शानदार लगा दिए और साथ में, लेकिन अगले ओवर में गेंदबाजी में ईशांत शर्मा दीपक हांडा एडब्ल्यू आउट कर दिया गया। बिना काला खाता खोले आउट हो गए। ईशांत शर्मा एक सबसे बड़ा खतरनाक साबित हुए। कप्तान ऋषभ पंत शर्मा खतरनाक गेंदबाजी में नजर आ रहे थे। आयुष बदौली मैदान में उतरे। फिर यहाँ निकोलस पूर्ण में एक बल्ला छोर पर दूसरे रुक नहीं रहा था। निकोलस पूर्ण दिल्ली के लिए गेंदबाजी में बड़े शॉट खेल रहे थे, अपनी टीम को दबाव में कम कर दिया, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आयुष बदौली ट्रस्ट ने गुलबन नाइट क्या तो कैच आउट कर दिया गया। आयुष बदौली 9 गेंदों के अंदर 6 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की आधी टीम पूरी हो चुकी थी। लखनऊ की बल्लेबाजी इस तरह खतरनाक प्रदर्शन में उम्मीद में किसी ने थी। अब कुणाल पांड्या मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और साथ में निकोलस पूर्ण इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। निकोलस पूर्ण ने अपने दम पर मुकाबले को पलट रहे थे, उनका साथ टीममेट निभा रहे थे, जिस वजह से क्विंटन डिकॉक दबाव में लगा था। निकोलस पूर्ण बढ़ रहा था और तभी गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने लखनऊ की उम्मीदों पर निकोलस पूर्ण अक्षर पटेल के हाथों खींच आउट कर दिया गया। निकोलस पूर्ण ने 27 गेंदों के अंदर 61 रन बनाकर धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। टीम की इस मुकाबले में पीछे छूट जाने चुकी थी। दिल्ली की गेंदबाजी मुकाबले में अपने अर्धशतक पूरा जीत लिया। फिर यहाँ अरशद खान कुणाल पांड्या महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अरशद खान ने मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। कुणाल पांड्या अरशद खान ने अपनी टीम को 134 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव सेट हो चुके। कुणाल पांड्या ऋषभ पंत के कैच आउट कर दिया गया। 18 गेंदों के अंदर 18 रन बनाकर दिल्ली की गेंदबाजी लखनऊ की खतरनाक बल्लेबाजी को ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया। पूरी तरह से लखनऊ की बल्लेबाजी में अब बल्लेबाजी युजवेंद्र सिंह मैदान में उतरे। युजवेंद्र सिंह ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया। अब लखनऊ की आखिरी 4 गेंदों के अंदर 60 रन चाहिए। फिर यहाँ चमत्कार हो चुके थे और पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए खलील अहमद। अशरद खान गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके पर शानदार लगा दिया। फिर इसी ओवर में बल्लेबाजी कर रहे युजवेंद्र सिंह शानदार कैच आउट कर दिया गया और आखिरी 3 ओवरों में 42 रन चाहिए थे और रवि बिश्नोई ने 80 रन का कैच आउट कर दिया गया। लेकिन इसी पारी के 18वें ओवर में अशरद खान ने अपने जलवा दिखाया। गेंदबाजी पर आए रशीक सलाम अशरफ में एक शानदार लगा दिया। इसी ओवर में अशरद खान लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। देखते ही देखते आखिरी 2 ओवरों के लखनऊ की टीम ने 29 रन जीत लिए, लेकिन अशरद खान ने अकेले ही दम पर अपने मुकाबले को पलट दिया। पारी के 19वें ओवर में मुकेश कुमार रवि बिश्नोई आउट हो गए और रवि बिश्नोई 2 गेंदों के अंदर 2 रन बनाकर आउट हो गए। मुकेश कुमार इसी ओवर के अंदर लखनऊ की टीम के 6 रन मिले। इसी वजह से आखिरी 6 गेंदों के अंदर टीम को 23 रनों चाहिए थे, लेकिन इसी पारी के अच्छी सलाम डालने आए 80 स्ट्राइक खड़े हो चुके अशरद खान के सभी नजरें